नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान् मणिकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जे जाया जाने गहे कम कलंक रही नित्य निरंजन नामय तेव परम प्रणवी। अपने पद के योग्य कार्य ही शोभता है। अपने पद के योग्य कार्य ही शोभता है। पद विरुद्ध कार्य न शोभता है न शोक का कार्य। जैसे कोई धनी व्यक्ति कंजूसी करे है, फैशन से रहने वाला सादगी का उपदेश दे, शील रहित पुरुष शील की चर्चा करे, बेईमान व्यक्ति ईमानदारी की बातें करे, खुद रात में काम करने वाले, रात के भोजन करने वाले और स्टेज पर भाषण में हमको रात में नहीं खाना चाहिए, रात में अपने आयोजन नहीं करना चाहिए, रात दिन के कार्यक्रम करना चाहिए, और खुद करे। स्वाध्याय के 5 अंगों में वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये स्वाध्याय के 5 अंग हैं। लौकिक में भी किसी कार्य को सीखने के ये 5 क्रम हैं। अगर जिनको ये कहते हैं सीखना है हमें, तो उनको ये बात ध्यान रखना चाहिए। क्या है, प्रवचन करना सीखना हो, चाहे पूजा सीखनी हो, चाहे सेवा सीखनी हो, चाहे जो कुछ भी सीखना है, पहले बाँचो, पहले समझो कहते किसी है, कौन सेवा करने लायक है, कैसी सेवा की जाती है, क्या उसकी विधि है, और नहीं तो सेवा के नाम पर उपसर्ग करोगे और कुछ नहीं करोगे। पहले बाँचो, समझ में नहीं आए तो पूछो, फिर बारंबार विचार करो, फिर उसको याद करो। भूल गए थे हम भूल गए थे। आदर होगा और कीमत होगी तो कभी नहीं भूलेंगे। अपना पैसा कोई दे करके भूल जाए तो बता। लौकिक में कभी अध्यापक लोग ऐसे बोल देते थे पुराने, साहब हम भूल गए, रोटी खाना नहीं भूल गए, खेलना नहीं भूल गए, सोना नहीं भूल गए, भूल गए। उमा स्वामी महाराज ने विस्मरण नाम का एक अतिचार लिखा है। विस्मरण नाम का अतिचार है, भूल जाना ये दोष है, अपराध है। भूलने का मतलब ये है कि हमें उसकी उतनी कीमत नहीं है, उसकी गरज नहीं है, केवल बातें बना रहे हैं। हमें सीखना है। पानी में तैरे बिना, घुसे बिना कैसे सीखोगे? हमें सीखना है बस, और बस महीनों सालों पता नहीं है सीखने वालों का। हमें सीखना है। 1 आध साल बाद कोई कहे तो हमें सीखना है, बस खत्म मामला। हमें करना है। अरे मैं भैया विचार करो, सीखना है और करना है, ये सब बात की बातें हैं। पहले तो एक संकल्प करो, वास्तव में भीतर से बोलो सीखना है। सीखना है और कह दिया और गायब, और पता ही नहीं कहाँ है, क्या कर रहे हो। सीखना है बस, हमें पता ही नहीं। ये मायाचारी नाम का महादोष है, अनंतानुबंधी माया है। अनंतानुबंधी माया क्यों? धर्म क्षेत्र में आप कर रहे हो। धर्म क्षेत्र में, धर्म के कार्यों में आप मायाचारी कर रहे हैं। ये अनंतानुबंधी माया है। आप अपने सम्यक्त को बहुत दूर करते जा रहे हैं, ये समझना। तत्व को सीखना है तो जिनागम को बाँचोगे, विज्ञान सीखना तो विज्ञान की पुस्तक बाँचोगे। आगे सीखना है तो कैसे सीखोगे बोलो? जिस कार्य को आपको सीखना है तो पहले बाँचो, उसकी पुस्तक होगी कोई।
हमें प्रतिष्ठा सीखनी है। सुबह से ऐसे टेढ़ी निगाह से देखत गए और 2-4 बातें सीख गए, उल्टे सीधो करने लगे। क्यों भैया, वेदी की नाप तोला आती? ना तोला में नहीं मालूम, बस सुहा कर दी तो प्रतिष्ठा कर दी, अशुद्ध प्रतिष्ठा कर दी तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा भी बुरा होगा, सामने वाले का भी बुरा। कसायों में महान कसाय भी है। कसाएं बुरा करना, स्वयं का बुरा करती हैं और दूसरे के बुरा होने में निमित्त होती हैं। टोटमल जी ने उपदेश में भी लिखा है, जो कसाय से उपदेश देता है, कसाय से माने अहंकार से उपदेश देता है, वह अपना और दूसरों का बुरा करता है। बोलो, लिखा है कि नहीं? मुख्य में लिखा है। पढ़ना है, एक दिन स्कूल आ गए, एक दिन नहीं आए, 6 दिन नहीं आए, फिर 1 आध दिन आ गए, फिर 8-15 दिन नहीं आए, महीना 2 महीना में 1 आध दिन घूमे आए। क्यों भाई, पढ़ाई करने हैं कि बातें करने हैं? अध्यापक यही कहेगा, बेटा दुकान में बैठो, क्या करने? ऐसे पढ़ाई नहीं होती। मनमानी प्रवृत्ति से कभी कोई कार्य नहीं होता, अयोग्य कार्य होते। ध्यान रखें, मनमानी प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए। विद्यार्थी के जो लक्षण है, विद्यार्थी माने विद्या को चाहने वाला, चाहे वो अध्यात्म विद्या हो चाहे लौकिक विद्या हो। विद्यार्थी का लक्षण क्या है? कागचेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, तथैव च अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण। अब तुम हर कदम कदम पर घर की याद करोगे, घर की ठसक तुम्हारे भीतर बैठी है, कुछ नहीं कर पाओगे। हम घर चले जाएंगे, घर चले आओगे, घर कहाँ है? तो चले आओगे, बैकुंठ नहीं है घर। घर चले जाएंगे, हम घर से मंगा लेंगे। घर के कहीं देव दो तुमने तो घर से मंगा लियो। यहां कहने में शर्म लगती है और अपनी प्रवृत्ति को संयमित अनुशासित बनाने में शर्म लगती है। हम घर से मंगा लेंगे, घर से ले आए। हम पूछते, विचार करो, बच्चे घर गए, हम घर से ले आए, अरे यहाँ नहीं खाने लायक नहीं है ये बिस्कुट, तो अभी घर से ले आए। हम मामा के घर से ले आए, अरे ये टॉफी बिस्कुट खाने लायक है ही नहीं, मामा और चाचा क्या करेंगे उसमें? ये क्रीम हम घर से ले आए, अरे ये कोई बात नहीं, घर से घर क्या होता है? रह रहे हो यहां तो यहां के अनुशासन में रहना है आपको। न घर भेजने की कोशिश करो और न घर से मंगाने की कोशिश करो। भूल जाओ घर है, भूल जाओ घर है हमारा। तब आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। हमारे घरे ऐसे हो तो, अरे तुम्हारे घरे हो तो वो जो कुछ है, यहां ये करना है, ऐसे करना है, काम खत्म हो गया। जिद मत करो, अपनी नासमझी को ज्यादा समझ मत मानो। टालने को, बरकाना वैसे ही शब्द बोल दिया, घुमाने को, ये मत सोचो हमारी होशियारी है, ये तुम्हारी, ये नालायकी है, तुम्हारी अपात्रता है। विचार करो, कहीं कोई भाई, मैं पहले यात्रा को जाते थे, अपना अपना भोजन बनाते थे, तो एक ऐसे भैया अपने पहुंच गए, ने काटो लेके, ये हमारी रोटी बना दी चाची। अरे पानी तो भल्ला, सब्जी लिया, ने चाची को ने सामानों तो दे रहे उठा, नेक्स्ट वो ऑटो ले गए, हमारी रोटी बना दी, बस हो गई। वो हम ऑटो ले आएंगे, बारी वो ऑटो ले आएंगे। ये कोई तरीके हैं? ये कोई करना है तो सवेरे शाम तक सोचो क्या करना है। अपने हित के लिए करो, दूसरों के लिए नहीं। भगवान की पूजा भगवान के लिए मत करो, अपने परिणामों की निर्मलता के लिए करो। दान पात्रों पर उपकार करने के लिए मत दो, अपने परिणामों को निर्मल करने के लिए करो।
दूसरे के लिए लक्ष्य से करेगा तो खोटा होगा, बेकार होगी। नहीं तो हम ही तो खड़े रह जाएंगे, किसी दिन हम ही खड़े हो जाएंगे, हमें नीचा देखना पड़ेगा। क्यों भैया, तुमको हमारी व्यवस्था मान लो नहीं आती, ये कल्पना करो, और हम तुम्हारे गांव में अचानक पहुंच जाए, तुमसे पूछेंगे लोग कल क्या करना, वो हमें नहीं मालूम, तो तुम्हें नीचे देखना पड़ेगा कि हमें नीचा देखना पड़ेगा, ये बताओ। अगर आपको सीखना है, करना है, तो ऐसे ही रहना सीखो, साफ स्वच्छ अपने कमरे में अभ्यास करो उस तरह। गंदा रहने वाला, लापरवाही से रहने वाला, मर्यादाओं का ख्याल न रखने वाला कैसे सीख पाएगा, कैसे करेगा? युद्ध क्षेत्र में सैनिक जाता है, उससे पहले कितनी ट्रेनिंग होती है। युद्ध क्षेत्र में आता है तो कैसे ट्रेनिंग? ऐसे ही समस्त कार्य क्षेत्रों में पहले ट्रेनिंग दिलाते कि नहीं दिलाते? सीधी पोस्टिंग कर देते। भाई काम क्या, तुम्हें योग्यता है, किताबें पढ़ ली हैं, सब समझ लिया है, लेकिन अब कार्य क्षेत्र में काम कैसे करोगे ये बता। एक बहुत बड़ी विडंबना है, हमें आता है अधूरा उल्टा, अधूरा और उल्टा समझ करके हमें आता है, हमें सब आता है। ये मान्यता हमारी अहंकार की, ये सीखने नहीं देती। ये लिखा है सामने, पढ़ लेना। अज्ञान समझता नहीं है और अभिमान समझने नहीं देता, हमें सब आता है। और कब हमें पता ही नहीं, हम भूल गए, हमें ध्यान नहीं। जिद मत करो, जिद से नहीं सीखा जाएगा, कभी नहीं सीखा जाएगा। जो जिसकी विधि है उसी विधि से होता है, दूसरी विधि से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कोई पहले छत डालना चाहे तो नहीं डलेगी, पहले पिलर खड़े होंगे। पुरानी भाषा में पहले नींव होगी, पहले सम्यक होगा, ज्ञान होगा, फिर चारित्र होगा। और सम्यक्त के लिए भी पहले तत्व ज्ञान होगा, आत्मानुभव होगा, तब सम्यक्त होगा। खेल खिलौना नहीं है सम्यक्त। तुम्हें तत्वों का ज्ञान नहीं है, निर्णय नहीं है, विचार नहीं है। सम्यक्त तो ऐसे अकड़वे से नहीं हो जाएगा, आंखें बंद करके बैठे हुए से ध्यान नहीं हो जाता। सांस देखने से ध्यान होगा कि आत्मा देखने से ध्यान होगा? सोचो, सांस देखने से ध्यान होगा कि आत्मा देखने से ध्यान होगा? सांस देखने का मतलब तो एक बाहरी उपयोग समेटने के लिए पहली स्थिति का अवलंबन है। तुम तो सांस देखो, कुम्हार के दर्शन करो, बात है कोई कर्म पुण्य होगा कि भगवान के दर्शन से होगा। लेकिन वो जिद्दी ऐसा है, हमें टाइम नहीं है, हमें काम बहुत है, मंदिर दूर है, चल तू नियम की महत्ता तो समझ। बातें मत बनाओ, बांचो एकाग्रता से। सुनाओ मत, समझाओ मत दूसरे को, अकेले में बैठ करके बांचो। फिर नहीं समझ में आए उसको पूछो प्रामाणिक लोगों से, चाहे किसी से मत पूछो, उल्टी सीधी और बताएंगे, भिड़ाएंगे। बताने वाले गुरु बहुत हैं। एक मरीज 100 हकीम, एक मरीज और 100 डॉक्टर हैं हिंदुस्तान में। सलाह देने के कितने पैसा लगते हैं, लेकिन यहां मुफ्त में सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे आपको। जब से सलाह देने, हर एक की जीभ बंद, मौन नहीं रह सकता, हर एक समझाने बैठ जाएगा दूसरों को। सलाह दो, मांगे तब सलाह दो, अगर आती है तो सलाह दो, और नहीं तो ये कहो भैया किसी वैद्य के पास जाओ, किसी वकील के पास जाओ, किसी इंजीनियर के पास जाओ। जबरन सलाह मत देने लगो, उल्टी सलाह कितना हित करती है। उत्तम त्याग धर्म के निबंध में पढ़ा है, शायद त्याग ही धर्म है। भाई जिनको दान देना चाहिए वे लेने वाले हो गए, तुम व्यवस्था बना, तुमको सेवा करना चाहिए तो तुम सेवा कराने वाले हो गए। अब सेवा करेगा कोई? अविरति, असंयम। जिन्हें सीखने लायक हैं वे सिखाने वाले हो गए। अब बता कौन सिखाएगा, क्या सिखाएगा? उल्टा सिखाएगा, नहीं तो क्या करोगे? अधूरा पद्धा सिखाएगा, भ्रमाएगा, सिखाएगा नहीं।
वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, बारंबार विचार करना, और फिर आमना, उसे घोकना, मिलाना। लिखने के बाद किताब से उसे उत्तरमाला से उत्तर मिलाते कि नहीं मिलाते, अपनी किताब से मिलाते कि नहीं, अध्यापक से जचवाते, चाहे किसी से तो नहीं। हमने ये सीखा है, आप बताओ सही है? सही है? नहीं, ये गलत है, गलत है। अब यहां तुमने सीख लिया जो कुछ अपने उल्टा सीधा सही गलत जो कुछ भी सीखा, हमें कोई मालूम नहीं, और आप इनको सिखाओ तो वे क्या करेंगे? वे तुझे कहेंगे बहुत बढ़िया। क्या करें? बनाने वाले व्यवस्था तुम ही लोग। हम कहते 1 महीने के प्रवचन की एक बार परीक्षा हो जाना चाहिए, आपको कर लेना चाहिए, तब मालूम पड़ेगा जी क्या पढ़ रहे। और तुम्हें सर्टिफाई कर दोगे, जाओ इनको बुला लो, इनको लाओ, इनको ले जाओ, बहुत बढ़िया बोलते हैं, और वो समाज भी कहे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बढ़िया होना है, बहुत अच्छा नहीं, अच्छा से पहले सच्चा चाहिए। बढ़िया घटिया तो ठीक है, पहले सच्चा चाहिए। बाजार में मिठाइयां कितनी बढ़िया लगती हैं, लेकिन पहले शुद्ध साफ तो चाहिए। घर की बूंदी बनाओ और बाजार की बूंदी कैसी बढ़िया लगा रही, घर की बूंदी वैसे ही लगेगी, लेकिन वो खाने लायक है, वो खाने लायक नहीं है। वे चाट पकौड़ियां होटल की और बाजार की कैसी बढ़िया बढ़िया लगती हैं, लेकिन ये बताओ बढ़िया होना अच्छी बात है कि सही होना अच्छी बात है? सुंदर होना कि शीलवान होना? रूप की शोभा शील से है, ये तो नीति है। रूप की शोभा शील से है। आंखों में शील आना चाहिए, आंखों में शर्म आना चाहिए। हम किससे कह रहे हैं? वो भी कोई व्यक्ति है, और हम भी कोई हैं कि नहीं है, हमको अरे कह रहे हैं। अपने वचनों की प्रामाणिकता नहीं करोगे तो क्या होगा? हमने कही और भूल गए, हमें ध्यान ही नहीं का गया है। हम वैसे ही खुश करने के लिए कह दी और बस चले गए। क्या जिंदगी में नहीं सीख सकते। अनादिकाल की परिचित विद्याएं भी नहीं सीखी जाती हैं इस तरीके से, तो ये अपरिचित तत्व अनादिकाल का कैसे सीखोगे आप? उसके बाद है फिर धर्मोपदेश। इस प्रसंग में हमने क्या कहा था? धर्मोपदेश का अर्थ लोग ऐसा समझते दूसरों को दिया जाता उपदेश नहीं, अपने को संबोधन करना ये धर्मोपदेश का मुख्य अंग है। अपने को संबोधन करना। उसी प्रसंग में क्रोध का प्रसंग आएगा, अपने को संबोधन, हे क्या कर रहे हो? शास्त्र में क्या दे रहे? क्या सुनी थी, क्या पढ़ी थी? तुम गुस्सा कर रही है? ए तुम क्या कर रहे? इंकार कर रहे? ये कौन से क्या कर रहे? तुम कैसे देख रहे? ये क्या पहन रहे? ये क्या खा रहे? शास्त्र में पढ़ा है उसका संबोधन स्वयं को करना प्रसंगानुसार, ये धर्मोपदेश है। औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश देकर उनका भला करे। अपात्र दान नहीं किया जाता। जैसे कोई शराबी कबाबी है, जुआरी है, भाई तुम रोटी खवा, भाई पुण्य नहीं होने। भाई तुम 100 को नोट दे दो, पुण्य नहीं होएगो। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। दान अनेक प्रकार चाहे किसी को दीजिए, ऐसा नहीं लिखा है। क्यों भैया? आहार दान के लिए पात्रता और अपात्रता का विचार करते हो, तो ज्ञान दान के लिए भी तो पात्र कुपात्र का विचार करो। कि कुपात्र दान का ही तो फल मिलता है, ढीठ होता चला जाता और अपनी मनमानी करता, बदनाम करता, स्वच्छंद होता है। ऐसा जीव उपदेश का पात्र नहीं। तस्य देशना नास्ति, क्या लिखा है? तस्य देशना नास्ति, उसके लिए देशना नहीं है। किसके लिए? जो केवल एक पक्ष को ग्रहण करके अपनी मनमानी प्रवृत्ति करता है, उद्धत होता है, उपदेश का पात्र नहीं। अब चूंकि ये धर्म सभा है,
इसलिए किसी को निकाला तो नहीं जाएगा, हटाया तो नहीं जाएगा, लेकिन वह स्वयं हट जाएगा, ऐसे परिणाम बनेंगे उसके। अपात्र का मतलब ये नहीं है ये इसको निकाल दो, वो अपने आप पानी ग्रहण नहीं करेगा भाई यार, उसकी समझ में कोई आएगा। सारी ऐसे लोग हमने देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे, जिंदगी भर यही कहते हैं हमारी समझ में ही नहीं आ रहा, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करें, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? समझाने वाला मूर्ख है क्या? कि जिनवाणी झूठी है, समझ में क्यों नहीं आ रहा? तेरी पात्रता नहीं है, शकल देख चेहरे में, इस मुद्रा से नहीं सीखा जाता। दर्पण में शकल देखो, इस मुद्रा से नहीं सीखा जाता। इस तरह की बहानेबाजी छल प्रपंचों से नहीं सीखा जाता। हमें सीखना है और बस पता ही नहीं, गायब। साल भर बाद भी हमें सीखना है, 2 साल बाद भी हमें सीखना है, 3 साल बाद भी हमें सीखना है। कितने दिन में सीखना है बोलो, कैसे सीखना है? लगता ही नहीं है ये सीखने लायक है। अंतर में तो ये है, ये तो काम इन लोगों का है, हल्के फुल्के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा काम ही नहीं है। तो धर्मोपदेश का मतलब ये है अपने को संबोधन करना, ठीक है। उसके बाद औरों को भी संबोधन किया जाता है। जैसे स्वदया परदया होती है ना, ऐसे ही स्व को उपदेश देना और पर को उपदेश देना। दान भी दोनों है, स्वदया स्वदान और परदान। अपने को पात्र होकर के दान देना मतलब कि आहार दान अपने को दे, इसका अर्थ क्या है बोलो? आहार दान अपने को देने का अर्थ क्या है? रसना इंद्री के लंपटी होकर के चाहे कुछ मत खाओ पियो। रसना इंद्री के लंपटी होकर के, आसक्त होकर के चाहे कुछ मत खाओ पियो। अपनी संयम की वृद्धि के लिए शरीर को योग्य आहार दो। अपने संयम की वृद्धि के लिए वही चीज खा जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो और संयम के अनुकूल हो। और उससे पहले जब संयम के अनुकूल है तो सम्यक के अनुकूल हो ही जाना चाहिए, आगम के अनुकूल है। आगम में जो अवक्ष लिखा है वो नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, चाहे वो अनिष्ट कारक अवक्ष ही क्यों न हो। आगम में अवक्ष कहा है, अनिष्ट कारक क्यों न हो, लेकिन आगम में लिखा नहीं खाना तो नहीं खाना। वो अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, तुम्हारा मोह है, मैं बहुत महंगी पड़ेगी। और फिर ये भी नहीं खा पाओगे तुम, एसिडिटी बनने लगेगी, फिर मिर्च खटाई कैसे खाओगे? अभी तो मिर्च खटाई अच्छी लगती है, चटपटा खटपटा अच्छा लगता है, लेकिन अगर तुम्हें एसिडिटी हो जाएगी फिर क्या करोगे ये बता दो। और जब मिर्च खटाई वगैरह चटपटी कचौड़ी पकौड़ी खाओगे, तला भोजन करोगे तो एसिडिटी तो होगी ही भाई। और इधर तुम अपना श्रम नहीं करोगे, खाओगे पचाओगे नहीं, तो एसिडिटी होगी, निश्चित होगी। ये कपड़े अच्छे लगते हैं, अरे अच्छे लगते हैं, ये टाइट कपड़े तुम्हारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, सील के विरुद्ध हैं। अब तुम क्या करोगे फिर, कल क्या करोगे? तुम्हारी धातुओं का क्षय करने वाले हैं, शरीर में उष्णता को बढ़ाने वाले हैं, चर्म रोग को उत्पन्न करने वाले, फिर क्या करोगे? जब वो चर्म रोग हो जाएंगे, धातुएं क्षीण हो जाएंगी, फिर क्या करोगे? भैया भोगों की आसक्ति से तुम नरक चले जाओगे, कौन से भोग मिलेंगे? त्रियंच में जाओगे, कौन से भोग मिलेंगे? यहां बीमार हो जाओगे, फिर कौन से भोग मिलेंगे? नरक और त्रियंच तो बाद की बात है, यहीं तुम बीमार हो जाओगे, फिर कौन से भोग मिलेंगे? ऐसे ऐसे हमने लोग देखे, बड़े घर के लोग, भैया शक्कर के बिना पंडित जी मुंह में कौर नहीं देते। अब फिर डायबिटीज हो गई, अब शक्कर बिल्कुल बंद। हम क्या बता, मीठे के बिना तो मुंह में कौर नहीं देते, ऐसा खुद कह देते। कहा भैया उसी समय अगर कड़वी खाते रहते थोड़ी बहुत मेथी मेथी, तो काहे को जी आज डायबिटीज होती।
मेहनत करते रहते तो काय को डायबिटीज होती। लेकिन क्या करें, मेथी भी खानी है तो बाको पानी सब निकाल दो करो, और फिर वहां में खटाई डाल दी, फिर वहां में मेथी डाल दी, फिर वहां में गुड़ डाल दो, अब बढ़िया मेथी, वाह मेथी खा रही। रसना इंद्री की लंपटता से भाई अवश्य भक्षण मत करो, अपने को आहार दान दो, स्वाध्याय करते हुए अपने को ज्ञान दान दो। हमने उस दिन पूछा था, बेटे कितने सोता है, तुमने हमें क्यों छोड़ा था? इसका मतलब है यहां बैठ करके तुम अपने को श्रोता नहीं समझते, तुम यहां बैठ करके चाहे कुछ कह देते हो इनके लिए। अगर जो यहां बैठ करके तुम इनसे कहते हो, अकेले में बैठ करके अपने से कहो, तो तुम्हारा कल्याण हुए बिना न रहे। सिखाओ मत, सीखो। अच्छी तरह सीख लोगे तो सबको सिखा दोगे, अच्छी तरह नहीं सीखोगे तो किसको सिखाओ? तो पद विरुद्ध कार्य शोभता नहीं है, अयोग्य कार्य शोभता है। क्यों भाई, पेंट बुरशर्ट पहन के प्रचार करे हुए पहुंचे तो अच्छो लगेगा, चौका में पहुंचे चाहे पेंट बुरशर्ट पहन के तो अच्छो लगेगा। बताओ, अरे चौका में भोजन करना तो चौका की ड्रेस चाहिए, पूजा में भोजन करना तो पूजा की ड्रेस चाहिए। ये बाहर के समझ में आते। जैसे सो ऐसे ही तू परिग्रह का पोषण करे, पक्ष का पोषण करे, राग का पोषण करे, और रागादिक भिन्न है वो तो है ही नहीं मेरे में, ये शोभता नहीं है। जीवन से भी दिखना चाहिए परिग्रह की गीता। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की न स्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने। देख रहे, परिग्रह छोड़ करके ये बताया कि परिग्रह छोड़ने लायक है। ये तो हमारे धर्मशास्त्र की मुख्य मार्ग की चर्चाएं हैं। गांधी जी के पास एक माँ लेकर के आई बेटे को, बापू ये गुड़ बहुत खाता है, मानता ही नहीं है, और वैद्य जी कहते गुड़ मत खा, खांसी हो रही है, परेशान हो जाएगा। अम्मा 2 दिन बाद लाना, 2 दिन बाद ले आए, 2 दिन बाद ले आए, बेटा यहाँ गुड़ मत खाओगा। ये बात बात नहीं कह सकते कि उस दिन मैं खुद गुड़ खा रहा था। बात ये है कि जो हम खा रहे तुमसे कहें तुम मत खाओ, हम कर रहे हैं तुमसे कहते मत करो, तुम कैसे बनेगी बात? बच्चों की एक संबंध में समझ लेना चाहिए। बच्चे जो देखते हैं वे जल्दी सीखते हैं, और जो उनसे कहते हैं वो देर में सीख पाएंगे। और कहो तो जवाब दे देंगे, तुम तो कर, पापा तो कर रहे। अब कैसे कहोगे आप? आचरण पूर्वक उपदेश देना चाहिए। बोलो शास्त्रीय शब्द इसके लिए क्या कहा है? आचार्यों ने जो मुक्ति का मार्ग बताया है वह सुना पढ़ा नहीं बताया है, यथानुभूत मार्ग का। बोलो शास्त्र में है सब क्या? यथानुभूत मार्ग, हमने इसका अनुभव किया है। कितने ही विकल्पों के प्रसंग में हमने तत्व विचार करके शांतता प्राप्त की है, शांति का मार्ग है। बेटा नमोकार मंत्र हमेशा ध्यान रखना, कितनी विपत्तियों में नमोकार मंत्र पढ़ करके हमने अपने जीवन को बचाया है संकटों से। तुम ध्यान रखना, हमने बचाया है। इस तरह के कितने शब्द हैं शास्त्रों में, एक आध शब्द बोलते तो हमें खुशी होती। सतत अनुभवाम, संस्कृत में क्या अर्थ होता? अनुभवाम। सतत अनुभवाम चारु चैतन्य चिन्हम, हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं, और तुम्हें सुखी होना, तुम भी ऐसा अनुभव करो। चरणान योग चूलिका प्रवचन सार जी की पहली गाथा की टीका बोलो।
जिस प्रकार हे दुख से छूटने के अभिलाषी जीवो, जिस प्रकार मेरी आत्मा ने श्रावण को अंगीकार किया है, उसी प्रकार तुम श्रावण को अंगीकार करो। मैं कैसे अंगीकार किया? पहली लाइन बताओ। विदा लेकर माने ये हमारे को नहीं, ये नहीं है दुख ने कष्ट असुअम्मा, दादा, घर, भैया, पैसा। तुम क्या करोगे साधना? तुम नहीं कर पाओगे साधना। बंधु वर्ग से विदा लेकर हमारा पैसा, हमारा अधिकार, हमारा हिस्सा। कहां का हिस्सा, कहां का पैसा? तुमने कहीं दे दो, वो कमा के धरे आए मन। चार भाई है, चार भाई हिस्सा कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वो घर का काम भी तो कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे, दुकान चला रहे, उसको देखभाल भी तो रहे। अब तुम जब वहां से घर से निकल आए, अब तुम्हारा क्या हिस्सा रहो? हम पूछ रहे, बोलो तुम्हारा क्या हिस्सा? क्यों? ये तो उनका प्रेम है, भक्ति है, सेवा है, वात्सल्य है, क्या मोह समझ लो। ले बेटा जी, अगर प्रेम से देते हैं बिल्कुल ले लेना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए, और उसका अच्छी तरह से सदुपयोग करो सत्पात्र दान में। या नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, मोह के कारण वो हमें नहीं चाहिए, और वैसे सब चाहिए। कोई हम दे जा सो तुम्हें बैल चाहिए, और घर से हमें नहीं चाहिए, हमें कभी नहीं चाहिए, हमें कभी नहीं लेने, घर से नहीं लेने, और वैसे जे दे जा सो बैल ले लेने। सोचो, ये भीतर के छल परिणाम बहुत भीतर ये तुम्हें दुखी कर रहे, हैरान कर रहे। अगर प्रेम से देते हैं तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ले, वो भी साधर्मी है, और उसका बिल्कुल सदुपयोग करो। तुम्हें अपना नाम नहीं करना है, नहीं करो, पिताजी के नाम से ही उनको दान करो। पिताजी ने तुम्हें दिया, आज का भोजन हमारे पिताजी की ओर से, ये हो गया काम। भाई ने तुम्हें दिया, आज का भोजन हमारे भाई की ओर से है। ये चौकी भैया की ओर से बनवा लो, भैया को नाम लिखा दो, क्या बात है, खत्म हो गई बात। तुम अपना नाम मत करो, हम ये नहीं करे अपना नाम करो, साहब उनको पैसा और हम अपने नाम से करें। तुम उन्हीं के नाम से करते हो, क्या परेशानी है? प्रतिष्ठा पाठ में लिखा है, आप प्रतिष्ठा करने बैठे हैं, श्रोता भोले हैं, उनका आपके ऊपर भगवान जैसा विश्वास है, आप जो कहोगे वे भगवान के वचन माने बैठे हैं, आप किसी प्रकार का छल न करें। और गृहस्थों से भी कहा कि वे भाई जो कह रहे हैं आगम के अनुकूल, उसमें छल मत, साहब इतनी से काम चला लो, अब ऐसे ही कर लो, न जल्दी कर दो, और जल्दी आओ, जल्दी क्यों कर दो? अब साहब से छूट दे रहे चाय की, तो हमें उनके घर की मनमानी है तो छूट दे रहे हैं। घर मानी मनमानी थोड़ी है भाई, अवक्ष भक्षण नहीं होता तो नहीं होता, मिथ्या तो नहीं होता तो नहीं होता, अन्याय नहीं होता तो नहीं होता, तीव्र कथाएं नहीं होती तो नहीं होती, आरंभ नहीं होते इन दिनों तो नहीं होते। जब में बैठे हो, विधान में खड़े हो, या छूट दे रहे, हम कहां से छूट दे रहे? हमारे घर मानी मनमानी है। आप छल मत करो किसी प्रकार, ऐसे ही आप अपने को धोखा मत देते रहो, छल ग्रहण मत करो। प्रतिष्ठा पाठ में ये भी लिखा है, दानी हो, त्यागी हो, संयमी हो, मृदुभाषी हो, सहनशील हो, दूसरों का दुख दूर, संकट आपत्ति विपत्ति में घबराने वाला न हो, उसकी युक्ति भी जानता हो, बड़े लोगों से पहचान भी हो, चाहे वो लौकिक में हो, ठीक है भाई वो फलाना कह दिया आ गए का। ऐसे ही वहां समझ लेना, जो देवों को कहा है ना, देवों को साधर्मी के तरह निमंत्रण दिया, आओ भाई तुम भी अपने पूजन विधान में शामिल हो और सहयोग करो,
हैं। देखो जो व्यवस्था तुम देखो कोई हो, पर मुद्राम छिंद छिंद, पर मंत्रान भिन्न भिन्न। यहां कोई मंत्र चलाना चाहे तो यहां नहीं चलेगा उसका। देखो ये तुम्हारी व्यवस्था समझ में आया ना? ये उनकी व्यवस्था है, ये तुम्हारी व्यवस्था है, ये इनकी व्यवस्था है। भैया तुम भोजन व्यवस्था देख लो, तुम पंडाल व्यवस्था देख लो, तुम प्रवचन व्यवस्था देख लो, तुम विधान व्यवस्था देख लो, तुम लाइट व्यवस्था देख लो। ऐसे कर देते हैं ना, ऐसी ये व्यवस्था मानते नियोग होते हैं ये सब। छल ग्रहण मत करना चाहिए। दान देना, दान दिलाना, दान की अनुमोदना करना, तीनों कार्य एक साथ में लेना चाहिए। ऐसा नहीं है क्या करें, अरे प्रेरणा करना चाहिए, कहना चाहिए, कराना चाहिए। कृत कारित अनुमोदना, मन वचन काय भावना बहाना चाहिए। हाँ, दबाना नहीं चाहिए, रौब नहीं गांठना चाहिए। तुम नहीं कर सका तो तुम्हें करना चाहिए। अरे नहीं करने भैया देखो करने लायक क्या, अपन इतने बड़े त्यागी तो वो नहीं गए। माने दान लेता है और देता भी है बराबर। जैसे एक दुकानदार होता है, वह क्रेता भी है विक्रेता भी है। अकेला विक्रेता कोई हो सकता है? अरे माल खरीद के नहीं लाएगा, बेचेगा खाजे बताओ। क्रेता होगा विक्रेता भी होगा। अब बिना क्रेता हुए बिना विक्रेता कैसे होगा? है गुरु तो तुम पढ़ाने वाले बन गए, तो पढ़ने वाले भी तो किसी के पास पढ़ोगे भी तो तब तो पढ़ोगे, और पढ़ते भी पढ़ोगे भी पढ़ाओगे भी, एक साथ चलेंगी क्रियाएं। ऐसा नहीं है हम पढ़ाने वाले हम पढ़े का, हम सुनाए वाले हम सुने का। तुम्हारा उत्थान ही नहीं होगा, तुम कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, वहीं के वहीं बने रहोगे, बल्कि उससे भी नीचे गिरते जाओगे। भाई नीचे से भरता है ऊपर हाथ, ऊपर से निकलता है। कुआं में पानी स्रोतों से आता है, निकलता है वो ऊपर से भरी आ रही, नीचे से निकल रही नल। वहां से करंट आ रहा है, यहां करंट खर्च हो रहा है। अरे दोनों काम है, ज्ञाता दोनों दान समारे। ये यथानुभूत मार्ग है, ऐसा हमने अनुभव किया, ऐसा हम स्वयं कर रहे हैं। बंधु वर्ग से विदा लेकर, माने बंधु वर्ग की कोई आशा मत रखना। अब इस मार्ग में आ गए, कुटुंब परिवार वालों की आशा मत रखना। भगवान की छत्र छाया में रह रहे अपन। गुरुओं की छत्र छाया में रह रहे। जो अपने ऊपर गुरुजनों की छत्र छाया अनुभव करे, अनाथ अनुभव नहीं करे, उसे छात्र कहते। कल कहा था अंतेवासिनी, जिसने गुरु को अपने हृदय में बसा लिया है और जिसका स्थान गुरु के हृदय में है, अपने गुणों से गुरु के हृदय को परिणाम को जीत लिया है, वो है पासनी शिष्य। खाली सुन लो तो शिष्य हो गए ऐसा नहीं है, और कर रहे अपने मनमाने हिसाब से। नहीं, बंधु वर्ग से विदा मांगकर ऐसे अंगीकार किया हमने, ठीक है ना। और फिर बोलो फिर हाँ, मोक्ष मार्ग का भली प्रकार से ज्ञान करके अत्याचारों को क्या नाम, गुणाढ़ धनाढ़ जैसे कहते हैं, गुणाढ़ कुल विशिष्ट, रूप विशिष्ट, भय विशिष्ट, माने जो आचार्य भगवान है उनकी शरण में जाकर उनको सौंप दिया हमने। सौंप देने का मतलब अब हम कुछ नहीं सोचेंगे, हम कुछ नहीं अलग से करेंगे, जो जिन आज्ञा है वही हमें प्रमाण है। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं क्यों नहीं है उनके ज्ञान में। जैसे रोगी को वैद्य को सौंपना पड़ता है, ऐसे ही शिष्य को गुरु को सौंपना पड़ता है। सौंपना शरीर सौंपने की बात नहीं है, आत्मा सौंप देने की बात है। पंचाचारों की प्रतिज्ञा करके, महाव्रतों को प्रतिज्ञा करके, अंगीकार करके, फिर क्या कैसे अंगीकार करके, अहिंसा को अंगीकार किया है,
हिंसा से चित्त भयभीत हो गया। सत्य को अंगीकार किया है, झूठ नहीं बोलेंगे, अचौर्य को अंगीकार किया है, ब्रह्मचर्य को अंगीकार किया है और अपरिग्रह को अंगीकार किया है। कोई आए सुबह बहुत कह रहे थे सो हमने ले लो, उन्हें बहुत कही सो हमने खा लो। ये बहुत कही नहीं चलेगी तुम्हारी। हम आपसे कहते हैं, क्या कहें, एक छोटा सा बालक भी अगर मां के साथ दूसरे घर जाए और दूसरा कोई उसे कुछ दे तो ऐसे देखा तो मां की हो, मां कहे तब खाए, तो दूसरी अरे कह देखो। अब वो चाहे कितना भी कहते हैं ले लो, अब वो मां की ओर देख रहा, मां कहे तब हम। एक छोटा सा बालक भी इतना अनुशासित है, समझदार है, तो बताओ जब जिनवाणी कहे तब हम करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। जो जिनवाणी कह रही है वही हम बोल पाएंगे, वही हम कर पाएंगे। जो जिनवाणी के विरुद्ध हम नहीं कर पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। जो हमारे गुरु कह रहे हैं वही हम कर पाएंगे, वही कह पाएंगे। इसके विरुद्ध आगे पीछे कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। अब शोभती है, पद विरुद्ध कार्य शोभता नहीं है। परिग्रह ही यदि अपरिग्रह त्याग का उपदेश देवे तो कैसे शोभे। परंतु सर्वथा मत लेना सियाद बात। श्रावक भी उपदेश देगा तो अपरिग्रह का ही देगा। ग्रस्त विद्वान भी हुए कि नहीं, ब्रह्मचारी तो नहीं थे, शीलवान थे, ब्रह्मचारी तो नहीं थे। लेकिन जब उपदेश देंगे तो ब्रह्मचर्य का देंगे का वो और को देंगे, बोलो क्यों भाई। पंडित आशाधर जी ने अनागार धर्मामृत लिखा कि नहीं, गृहस्थी में थे कि नहीं, लेकिन वे उपदेशक बन करके नहीं, उस परंपरा से चले आए उपदेश को अपनी भाषा में डाल करके लिखा। तेषाम वचनानुसार, क्या शब्द है, तेषाम वचनानुसार, उनके द्वारा कहे गए मार्ग को हम कहेंगे। जिस प्रकार पूर्वाचार्यों ने कहा है उसी प्रकार हम कहेंगे। हम नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी कमजोरी को उसके ऊपर नहीं मिलाएंगे। समझ में आया ना। जो त्याग अपने से नहीं बन पा रहा है, जो संयम अपने से नहीं बन पा रहा है, उस संयम में भी छल ग्रहण नहीं करे। माने वैसा ही उपदेश नहीं इसमें कोई बात नहीं, ये तो ऐसा ही चलता है, ऐसा भी होता है। हम असक्य हैं, बैठ करके पूजा कर रहे हैं, क्यों भैया पंडित बैठ के पूजा करें खड़े होके क्या आप बैठ के कर रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है, हमारी असक्यता है। एक विद्वान थे, सही घटना है, सो वे वो एक ले रहे थे एक वनस्पति, तो हम पहुंच गए, हमने कहा पंडित जी ये तो अवक्ष्य है। बोले हाँ भैया है तो अवक्ष्य, हम जानते अवक्ष्य। तुरंत उन्होंने ये कहा है तो अवक्ष्य, बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे। फिर अब वे क्या बताएं, वो अंग्रेजी दवाई गोली भोली खाता ऐसे जी। मैंने कही जो हम ले रहे, माने ये हमारी कमजोरी है, हमारा दोष है। ये नहीं है जामे कहा होगा और ऐसे तो सभी अवक्ष्य है। ये बातें मत बना, मान कथाए से कोई बात मत कहो। जो त्याग संयम तुमसे नहीं बनता है, उस त्याग संयम के भी संबंध में निरूपणा जिनागम के अनुसार करिए। परिग्रह का त्याग हमसे नहीं बनता तो हम ये कहते हैं परिग्रह सुख का कारण है। इतना परिग्रह तो रखने लायक है। श्वेतांबर मत में और दिगंबर में क्या अंतर है? हमारे दिगंबर ब्रह्मचारी धोती दुपट्टा पहन रहे कि नहीं, कपड़े पहन रहे कि नहीं पहन रहे? तो बे कुगरू क्यों नहीं? तो बे कपड़ा पहनते हुए भी अपने को साध न मान रहे न मनवा रहे। हम ब्रह्मचारी है, सामान सदग्रस्त बनो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रस्त की भी मर्यादाएं होती हैं, उन ग्रस्त की मर्यादाओं को पालन करो, सदग्रस्त बन जाओ। अरे कवि ने तो लिखा है
श्रावक होना कठिन है, साधु कहां ते हो। साधु भया तो सिद्ध हुआ, कर नहीं रहे न कोई। हम कह रहे आप सच्चे श्रावक ही बन जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। आप क्या समझ रहे हो? क्यों? श्रावक और साधु दोनों में श्रद्धान की एक सा है, सम्यक दर्शन एक सा है, सम्यक ज्ञान एक सा है, सम्यक चारित्र में क्रम है। उनके एक देश त्याग है, उनके सर्वदेश त्याग है। लेकिन श्रावक भी कोई आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा को उपादेय मानता हो तो बता दे। श्रावक भी जितनी हिंसा नहीं छूट पा रही है, उस हिंसा को हे मान रहा कि नहीं मान रहा? पंडित जी बोलो, ये हिंसा आरंभी हिंसा है, ये हे है कि उपादेय? हे है तो तुम कर रहे हो। समझ गए ना? इसलिए स्यात लगाना, सर्वसम्मत लगा देना। तो फिर महाराज ये लिखी क्यों है टीका में ब्रह्मदेव सूर्य ने? कैसा उपदेश निर्गंथों को शोभता है। शांति रखो। ऐसा उपदेश देते हुए तुम भी ऐसी ही भावना बहाना। केवल दूसरों के लिए उपदेश नहीं देना, तुम भी ऐसी ही भावना बहाना कि हमारी भी ऐसी कब दशा हो। सही कह रहे हैं भैया। तुमसे कोई कहे तुम भैया इतना तो पालते हो, ऐसा करते हो, अब तुम त्यागी हो जाओ, मुनि हो जाओ, तुम्हारी भावना कब सफल हो, ये बोलना। सोचते तो हम भी ऐसा ही, भावना तो हम भी ऐसी ही बाहर है। कैसे हो जाए, काय को हो जाए, ये लड़ना नहीं। उत्थान की बात, अरे उत्थान की बात तो कह रहा है, कोई पता नहीं की कह रहा है, क्या बात है। हमारी खुद की भावना यही है? जब बजवाहु से उसके साले ने ये कहा हंसी करते हुए, जीजा ऐसा देख रहे महाराज को जैसे तुम बैल महाराज ही हो रहे हो, तो उसने क्या कहा? तुमने हमारे मन की बात कह दी। आज तो बढ़िया बढ़िया तुअर की दाल की खिचड़ी बनी, आज तो हमारी मन की बन गई। मन की कह देते ना, रुचि है। मन माने अंतर की रुचि है ये हमारी। तो ये तो हमारे मन की बात है। माने भले हम त्याग नहीं कर पा रहे हो तो भी उस राग को उपादेय नहीं मानना, उपादेय निरूपण मत करना, उसका पोषण नहीं करना, उस दोष को स्वीकार कर लेना। ये नहीं है चुप रह गए अपनी गलती कही, दूसरी गलती में बड़बड़ाने लगे और वो ऐसो वो वैसो बिन्ने बैसो बिन्ने बैसो, और बस अपनी गलती आई सो चुप, फिर नहीं आवाज नहीं करेगी। ये महामान कथा अनंतानुबंधी मान है। ये तो ऐसा दोष तो हमें है, ये तो भूल हमारी है, ये तो हमारा महाअपराध है। इतने दिन नहीं लगते, इतना समय नहीं लगता तत्व की प्राप्ति में। हमें जो लग रहा है ये हमारी अपात्रता है, हमारे पुरुषार्थ की। तुम कहोगे कमी है, हम कहेंगे विपरीतता है। अभी तुम कहोगे कमी है हमारे पुरुषार्थ की, हम कहेंगे कमी तो चल जाएगी, विपरीतता नहीं चलेगी। सही दिशा में धीरे धीरे चलोगे तो देर में पहुंच जाओगे, लेकिन पहुंच जाओगे। उल्टी दिशा में भागोगे भी तो विपरीतता खराब की होती है। विपरीत नहीं, हमारा दोष है, ये हमारा अपराध है। कैसे लाइनें लिखी होंगी, हा हा मैं दुष्ट अपराधी, हा हा परमार्थ हताई। हमने तो सुनी नहीं कभी किसी के मुंह से। कभी किसी के मुंह से बड़े से बड़ा अपराध हो जाए इस तरह की लाइन हमने नहीं सुनी। इतनी जिंदगी हो गई। सच कह रहे, उसमें लिखा है वो प्रसंगानुसार सच्ची बातें करना, बांच लेना अलग बात है, लेकिन हमने किसी अपराध के प्रति किसी को इस तरह से बोलते हुए नहीं सीखा, हमने नहीं सुना। विज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, श्रावक थे, ऐसा नहीं था तुम ही हो गए दूध के दुबे।
कैसे लिखा होगा हा मैं तो ठपराधी। अपनी इतनी सी गलती के प्रति चल छाने जीवानी कीनी, सोहु पुण्य डारे जो दीनी, नहीं जल थानक पहुंचाई, क्रिया बिन पाप उपाई। कभी रोना आता है? हम तो बिलठानी जानते ही नहीं, बटन दबा दो तो बढ़िया, को है को भरे, को पिया को फैला के नहीं सोचोगे, को पिया को फैला है ये नहीं सोचोगे, को है को करे। और उसके बाद भी तुम सोचते कुछ नहीं। जिसने बिलठानी की है और ऐसी जरा सी सरक गई गिर गई है तो वो ऐसी आलोचना कर रहा है। हा हा मैं अदयाचारी त्रस जीवन साथी। क्या बोलो, इस तरह के शब्द क्यों नहीं आते, हम ये पूछ रहे हैं। हम 10 बार यहां बैठ करके कह चुके और उसके बाद भी एक बार भी किसी के शब्द इस तरह के नहीं आते। इस उपदेश को पचाने शेरनी का दूध सिंह के पात्र में, सोने के पात्र में ठहरता है। पात्रता हो तो कुछ भी अलग नहीं है। दर्शन स्वामी ने पुष्टदंत भूतबली मुंडाइयों से यही तो कहा था, जिज्ञासा हो, पात्रता हो, विनय हो, लगन हो, कोई भी अलग कुछ भी दुर्लभ नहीं। सीखना 1.5 मिनट में सीख जाओ, 1.5 मिनट में। कौन सा क्या सीखना बोलो, ला हम सिखाते। बिना उपदेश के सिखाया हमारे गुरुओं ने तो। हमारी भगवान की मुद्रा बिना सिखाए, बिना उपदेश दिए, बिना बोले सिखा रही है कि नहीं सिखा रही बोलो। और पात्र ही बिना बोले हुए सीख रहे कि नहीं। देख लिया क्या देख लिया, अपना स्वरूप देख लिया, मोक्ष मार्ग देख लिया, सुख का उपाय देख लिया, आ गया समझ में। देख करके ही समझ में आ गया सब। ऐसा उपदेश निर्गंथों को सौंपता है, मतलब ऐसा उपदेश देते समय तुम निर्गंथ भावना भाना, ये कह रहे। सारा उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए ग्रहण करो। ये नहीं है हम निर्गंथ नहीं हो पाए तब तक हमको शिथिलाचार का उपदेश दे दें। उपदेश तो वही देंगे, उन्हीं का है उपदेश, हम थोड़े ही उपदेश देने वाले। हमारे यहाँ एजेंसी है तो हम ये थोड़ी है, वो माल नहीं है तो दूसरा माल पकड़ा दे। भाई है नहीं, अभी कल आएगा, 4 दिन बाद आएगा तब मिलेगा। माल तो वही देंगे, दूसरा माल कैसे, दूसरा उपदेश कैसे देंगे। विचारना